चलो बात सभी बंद रहोगे, देखिए सभी शांत रहोगे, बात नहीं सब, बस आपको मेनली दो चीज को एकदम ध्यान से समझना पड़ेगा। पहले, कोई एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी तभी कहोगे इससे मैच करेगी जब वो सेम ग्रुप में हो, और सेम ग्रुप में तब कहलाएगा जब उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हो। वैलेंसी तो क्लोरीन का भी उतना ही होता है जितना वैलेंसी आपका होता है किसका, नन मेटल में किसका, क्लोरीन का। वैलेंसी तो मैग्नीशियम का भी उतना होता है जितना ऑक्सीजन का होता है। मैग्नीशियम का वैलेंसी भी 2 होता है और एल्यूमिनियम का भी होता है 2, प्लस माइनस लगता है वैलेंसी में नहीं होगा, ठीक है ना। क्या बोले हम, तो वैलेंसी के आधार पर कभी भी केमिकल प्रॉपर्टी जज नहीं करना है। जज करना आपको है किस पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, वैलेंसी नहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ आप कहोगे वहां पर इलेक्ट्रॉन को वो गेन करना चाहे या लॉस करना, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब वो भी कर सकते हो, ठीक है। देखिए बस दो चीज हमें मान लो कि यहाँ पर सोडियम है, पोटासियम है, ठीक है, लिथियम है, क्या तीनों सेम केमिकल प्रॉपर्टीज का है? जज करना है इसको, एग्जाम से पूछना आता है 2821 सबसे इसका निकाल लीजिए इसी, क्या इसका होगा 2881, सही है। इसका क्या होगा 21, क्या सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अंत में ही है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, समझ जाओ कि ये सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, सब एक ग्रुप में आएगा, एक कॉलम में आएगा, ठीक है ना। अगर ये अलग होगा तो नहीं होगा, ठीक है। अब पूछेंगे आपसे, बताओ ये किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है, कहोगे 3 पीरियड। जितना सेल, कल पढ़ा है, इंपोर्टेंट ही है, जितना नंबर ऑफ सेल उतना ही पीरियड, ये ट्रिक मान लीजिए आप। नंबर ऑफ सेल है इक्वल नंबर ऑफ पीरियड, 3 सेल है ना, 3 पीरियड, यहाँ 4 सेल है, 4था पीरियड में, चौथा पीरियड में होगा ये किस सेल में होगा, 2 सेल है सेकंड पीरियड में, चेक कर लोगे सेकंड पीरियड में जरूर मिल जाएगा आपको ये। मतलब पीरियोडिक टेबल में कोई एलिमेंट कहाँ लाई कर रहा है उतना खोजना नहीं, आपको तुरंत बोलोगे दिस एलिमेंट लाइज इन सेकंड पीरियड। अब सेकंड पीरियड के किस कॉलम में है तो ये भी मालूम चल जाएगा, उसका भी करा ट्रिक हम। दूसरा ट्रिक सिंपल सुनो क्या है, अगर मेटल है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वही उसका क्या हो गया, ग्रुप हो गया। अगर नन मेटल है मतलब इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ देना है। मान लो जो ऑक्सीजन किस ग्रुप में है और किस पीरियड में, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, 2 6 होगा, हम जान रहे हैं 6 है, तो लेना चाहेगा नहीं, 2 लेना चाहेगा तो 6 में 10 जोड़ो, कितना आएगा 16 में, समझ जाओ ये 16वां ग्रुप में मिलेगा आपको। और पीरियड कौन सा होगा इसका, पीरियड कहोगे 2 सेकंड पीरियड होगा, ठीक है ना। मतलब ग्रुप की संख्या और पीरियड की संख्या निकालने का शॉर्ट ट्रिक है। सबसे आसान पीरियड है, पीरियड में क्या करना है आपको, जितना सेल उतना पीरियड। और ग्रुप वाले में बस ध्यान रखोगे मेटल है, अगर मेटल है तो क्या बोले आपको, मेटल है तो आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसका आंसर हो गया। लेकिन अगर नॉन मेटल है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ दो, ठीक है, ठीक है ना। क्या बोले, चलिए अब मैं एक बार पूछ लेता हूं ताकि जो भी क्लासेंट भी थे वो सीख जाओगे। बताओगे, मान लिया जाए एक एलिमेंट मैं ले रहा हूं आपके सामने, वो एलिमेंट है मान लो दिया हुआ, सपोज करो कि फास्फोरस दिया हुआ है पी है, इसका नंबर 15 होगा ना, विकास खड़ा होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन कितना होगा 2 8 5, ठीक है। किस पीरियड में होगा ये, थर्ड पीरियड हो गया। चलो ग्रुप किसमें ग्रुप में होगा, किस पीरियड में होगा, ग्रुप में होगा। बोलो इलेक्ट्रॉन लेना चाहे कि गेन करना चाहे, लॉस करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट क्या मींस नॉन मेटल हो गया। नॉन मेटल में क्या बोले आपको हम 10 जोड़े, 15 होगी, 15वां ग्रुप मिल जाएगा आपको, ठीक है। देखो बैठो, तो 15वां ग्रुप है ये, 15वें ग्रुप में तीसरा पीरियड में मिल जाएगा आपको कौन, फास्फोरस, ठीक है। मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह हो गया, ठीक है। कोई पॉइंट कहां है, उस पॉइंट को लोकेट करने के लिए यही इसका दिखाएगा पोजीशन। एग्जाम में पूछेगा आपसे विच 2 टर्म विल गिव यू द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट, बोलना पड़ेगा ग्रुप एंड पीरियड, ग्रुप और पीरियड मिल करके बताएगा उसका पोजीशन कहां है, ठीक है। चलिए
ठीक है इसको ना, और वही पूछेगा जिसका तुम पढ़े हो नंबर, जिसका तुम इसी सिंपल में कर सकते हो उसी का क्वेश्चन आएगा। बाकी बहुत सा अगर नहीं कर सकते हो उसका नहीं आएगा, जिसका आप कर सकते हैं इसी उसी का क्वेश्चन पूछेगा तो। चलो आगे बढ़ते हैं मॉडर्न पर। मॉडर्न कंप्यूटर नोट इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आएगा, बाकी क्वेश्चन आने का कोई चांस कहीं से नहीं है। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला टॉपिक प्रेजेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। हो गया ना? देखिए यहां से भी क्वेश्चन अराइज करता है, प्रेजेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, आवाज नहीं करो, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये हम लोग का टॉपिक है बाबू। प्रेजेंट बेसिस मींस वर्तमान में कौन से आधार पर आप इलेक्ट्रॉन एलिमेंट को क्लासिफाइड करें, बांट रहे हैं। तो वो आपका एटॉमिक नंबर कोई बोलता है तो भी सही है, कोई कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो भी सही बोल रहा है, कोई कह रहा है प्रोटॉन तो वो भी सही बोल रहा है, कोई कह रहा है इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल सही कर रहा है। ये सब प्रेजेंट बेसिस है किसका, एलिमेंट के क्लासिफिकेशन का। तो क्यों से था क्या आ गया, देखिए एटॉमिक नंबर हम सब जानते हैं, जेड दिखाते हैं, वो इक्वल होता है प्रोटॉन के, वो इक्वल होता है किसके, और एटॉमिक नंबर को आप अगर इलेक्ट्रिक कन्फ्यूजन निकालेगा उसका, वहां भी सब यूनिफॉर्मली सेम वे में आएगा, नहीं आएगा। मतलब प्रेजेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट एटॉमिक मास, बाकी तीनों में मास था, यहाँ पे क्या है नंबर है, इसी कर सकते हो, प्रोटॉन के संग कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन भी, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो इक्वल होगा प्रोटॉन के भी और इलेक्ट्रॉन के भी, और जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही इलेक्ट्रॉन को आप क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, इसलिए नाम पड़ गया क्या उसका, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है, मान लो ऑप्शन में ये नहीं देगा आपके पास, आप रट के गए इसी को रट के गए, ऑप्शन में दिया नहीं दिया गया है, ये तीनों भी क्या है, सही है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सही नहीं भी सही है, बुक में लिखता है बस सही कि प्रेजेंट बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एटॉमिक नंबर, ये भी सही है ही, इसके अलावा ये सब भी क्या है, सही है, क्योंकि जितना नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन होगा ना, और उसी तरह से आप इसका ईसी निकालिएगा, क्योंकि ईसी निकालने में क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ना, और इलेक्ट्रॉन कहां से आया, तो इससे आया ना। ठीक है, इसीलिए तो लिखो आप तो पहले द प्रेजेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज एटॉमिक नंबर ऑब्लिक The present basis of classification of element is atomic number oblique electronic configuration। ठीक है, बस इसी में ब्रैकेट में चाहो तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खुद से कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन ये कि प्रेजेंट बेसिस में ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर के कंसेप्ट को चूज करना किस साइंटिस्ट का, हेनरी मोस्ले ने। हेनरी मोस्ले ने कंसेप्ट दिया कि सुनोगे, हेनरी मोस्ले ने बताया कि ये बेस्ट तरीका है नंबर को चूज करना, किसकी अपेक्षा, एटॉमिक मास के अपेक्षा। क्यों, ये दो कारण दिया उसने। एक कारण ये दिया कि एटॉमिक नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, एक के बाद सभी आएगा ना, एक के बाद कहीं पढ़े हो किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1.3 होता है, नहीं पढ़े, लेकिन मास तो पॉइंट में होता है ना, मास पॉइंट में होता है, बट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कभी पॉइंट में नहीं होता है, और यूनिफॉर्मली 1-1 के गैप पर होता है, नहीं 1 के बाद 2 पढ़े हैं, 2 के बाद कभी 2.5 नहीं पढ़ते हैं, फिर 3 पढ़ते हैं। इसलिए कहा गया कि एटॉमिक नंबर को उसने इसलिए चूज किया, पहला कारण क्या बोलोगे, फर्स्ट क्या बोले आपको, बिकॉज एटॉमिक नंबर वेरीज 1 by 1 रेगुलरली,
ठीक है। और दूसरा कारण ये दिया कि किसी भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कभी सेम नहीं होगा, ठीक है, किसी भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कभी सेम नहीं होगा, बट एटॉमिक मास सेम होता है। एग्जाम्पल दिया कौन, क्लोरीन का और किसका, क्लोरीन नहीं, कैल्शियम का और आर्गन का, ठीक है। याद है क्या बोले हम, देखो क्वेश्चन यहाँ पर वाई हेनरी मोस्ले, इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है, वाई हेनरी मोस्ले choose atomic number for the classification of element। मोस्ले का स्पेलिंग तो गलती था, सही कर लोगे, MOSE होता है, LEY। हो गया, चलिए अब उसके बाद देखो, हो गया ना। उसके बाद मेंडलीव का दो खामी था ना, मेंडलीव का दो इंपॉर्टेंट खामी था। तीसरा जो लिखा है तो उसका लिमिटेशन है डिमेरिट, वो पहले वाले का सेम ही था। उसका मेनली दो खामी, वो क्या क्या था, एक खामी था कि उसने आइसोटॉप के पोजीशन के बारे में कुछ नहीं कहा, और दूसरा खामी था कोबाल्ट को निकेल से पहले रख दिया, है ना। ये दो खामी को ये दूर किया, कैसे, देखिए आपके सामने है। मतलब कि मेंडलीव का जो दो डिमेरिट था उसको इसने रिमूव किया। पहला आइसोटॉप के पोजीशन को वो बताया कहां होगा। जो एलिमेंट, सुनोगे यहां से, मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। ध्यान में क्या बोल रहे हैं, ध्यान सभी दो बाबू पर। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसी कितना होगा इसका, 2 8 7। किस पीरियड में होगा ये, थर्ड पीरियड नहीं होगा, किस ग्रुप में होगा, 17th ग्रुप। इस ग्रुप को कहते हैं हाइड्रोजन ग्रुप। क्या 17th ग्रुप में क्यों बोल दिए, 7 मींस इलेक्ट्रॉन को लेगा, मींस नॉन मेटल, 10 जोड़ दो, ठीक है। जहां आया नॉन मेटल 10 जोड़ देना पड़ेगा, किसमें, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। मींस थर्ड पीरियड 17th ग्रुप में। तो अब यहां पर क्लोरीन का दो पढ़े हैं स्टॉप, एक ये पढ़े हैं, एक पढ़े Cl35 पढ़े ना, और एक Cl37 पढ़े, सब पढ़े हो। तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम ही है ना, मास अलग अलग है बट नंबर सेम है। इसका मतलब कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, दैट मींस प्रेजेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के टेबल में, जो आइसोटॉप रहेगा उसको सेम कॉलम में ही पुट करना है। मतलब कार्बन का 3 आइसोटॉप है ना, तो कार्बन का तीनों आइसोटॉप कहां होगा, एक C होता है 6 12, एक C6 क्या होता है 14, और एक C6 क्या होता है 16 नहीं होता है 13। C6 12, C6 13, C6 14 तीन होता है। तो ये तीनों कहां होगा, ये तीनों ग्रुप कहां होगा, कार्बन का इसी 2 4 होता है ना, 2 4 मतलब सेकेंड पीरियड में होगा, और 14th ग्रुप में आपको ये तीनों सीन होगा। एक ही ब्रैकेट में, एक ही कॉलम में ये तीनों एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। पढ़े भी आप हैं क्लास 9th में, आइसोटॉप की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। और ऐसे भी केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन कौन करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा। जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ या गेन डिपेंड वो करता है, सबका सेम ही होगा ना। क्लोरीन में यहाँ Cl35 रहे या Cl37 रहे, दोनों एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा, दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी, सेम कॉलम में होगा, ठीक है। तो आइसोटॉप का जो प्रॉब्लम था उसको इसने दूर कैसे किया कि अगर आइसोटॉप आपका किसी एलिमेंट का है तो उसको सेम ही कॉलम में पुट कर दो, सेम कॉलम में सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी और सबसे मैच करके जो ऊपर गया है, ठीक है। लिखोगे। दूसरा खामी था उसका, कोबाल्ट को निकेल से क्या किया था उसने, पीछे कोबाल्ट और निकेल था। मेंडली वाले में कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना था, एटॉमिक मास 15.9 और निकेल का 58.7। अब ध्यान दो, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना पढ़े आप लोग, कोबाल्ट का 27 पढ़े हैं, निकेल का 28 पढ़े हैं। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, निकेल का 28। बोलो अगर हम एटॉमिक नंबर के आधार पर करेंगे तो सही है गलत है, सही है ना। मास
के आधार पर गलती है, 58.7 को पहले, इसको बाद में, ठीक है, लेकिन नंबर क्या सही नहीं है, सही है। इसका मतलब अगर एटॉमिक नंबर को हम रेफरेंस में पिकअप करके चलेंगे तो बिल्कुल आपका ये सही रहेगा, कोबाल्ट पहले ही आएगा और निकेल बाद में आएगा, ठीक है। लेकिन मेंडली बार लेवल में फेल हो गया तो वहां मास दिया, मास भी कम होता है और ये ज्यादा होता है, ठीक है। मींस दोनों प्रॉब्लम इसका दूर हो गया, है ना। पहला प्रॉब्लम भी हो गया। आइसोटॉप के लिए इसने क्या किया, सेम कॉलम में जितना आइसोटॉप सबको प्लेस कर दोगे। मिस क्लोरीन का 35वां मास पर एलिमेंट या फिर 37वां, दोनों कहां होगा, सेम कॉलम में होगा। मींस थर्ड पीरियड और 17th ग्रुप में ही दोनों होगा। कार्बन का तीनों आइसोटॉप कहां होगा, सेकंड पीरियड और 14th ग्रुप में ही, तीनों एक ही कॉलम में होगा, एक ही ब्रैकेट में, ठीक है। मतलब जो यहाँ आप देख रहे हैं बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में कहीं शो नहीं किया आइसोटॉप को, लेकिन मान लो कार्बन यहाँ पर है, कहां कार्बन जी, कार्बन यहां पर है, इसी कार्बन के कॉलम में C612 भी है, 13 भी है और 14 भी, तीनों इसी में, ठीक है। यही आपका दूसरा तरीका दूर करने का। चलो लिखो यहां पर, हाउ कैन यू एक्सप्लेन, क्वेश्चन है, हाउ कैन यू एक्सप्लेन the demerits of, how can you explain the demerit of लिखे मेंडलीव how can you explain, काट के सॉल्व करो, how can you solve the demerit of Mendeleev classification, Mendeleev classification by present basis of classification, by present basis of classification। सब कुछ कर लो उसको ना, मीन्स आइसोटॉप को उसने सेम कॉलम में ही रख करके काम चला लिया और कोबाल्ट और निकेल बिल्कुल सही ऑर्डर रखा हुआ है, क्योंकि मार्क उसका कम है और निकेल का बात रहा है उसको, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। जो इंपॉर्टेंट है वहां हम अपने विशेष ध्यान देंगे, उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। जहां कम बोल रहे हैं समझ जाओ कि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट लिखा रहे हैं। देखो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, सबका लॉ बिल्कुल याद रखोगे और इसका लॉ भी शॉर्टकट में डिफाइन आपको पहले ही कर चुके हैं। क्या बोलोगे इसको, एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, वहां मास था, नंबर का लिखोगे यहां पर, एलिमेंट्स आर द periodic function of, elements are the periodic function of their atomic number, ठीक है। तो यहां बोल सकते हैं कि यहां पर प्रॉपर्टीज कितने पीरियड्स के बाद रिपीट करेगी। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में था 8-8 गैप के बाद, यहाँ 18-18 के गैप के बाद रिपीट करेगी, ठीक है। चूंकि यहाँ ग्रुप कितना है, वहां तक पहले पहुंचेंगे तो फिर यहाँ आएंगे, फिर वहां पहुंच भी वहां आएंगे, मतलब यहाँ आफ्टर एवरी 18th गैप द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है। यहाँ आपसे कोई पूछ सकता, कोई भी कर दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कुल मिला के कितने होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं और 7 हो गए। आपने नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, इट कंसिस्ट ऑफ 18th group and 7 period। It consists of 18th group, 18 group। It consists of 18 मतलब ना 18 group and 7 period। तो उसके बाद लिखोगे ग्रुप का, ग्रुप क्या होता है, ग्रुप का डिफाइन भी आपको पहले कर चुके हैं ना, लिखोगे फास्ट में, द वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड ग्रुप। ग्रुप का डिफाइन भी कहीं पूछा हुआ है, वर्टिकल कॉलम
is called group. Vertical column is called group. फिर लिखो पीरियड का डिफाइन, हॉरिजॉन्टल रो is called period. Horizontal row is called period. ठीक है, चलो अब कितने कितने एलिमेंट्स, सब इंपॉर्टेंट नहीं है, दिखा दे फिर भी क्या लिखा इंपॉर्टेंट नहीं ऐसे ही। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ सब बिल्कुल ध्यान रखोगे। और प्रेजेंट बेसिस कैसे अच्छा है, मैंडलिप से लिखाई दी हो जानते हो। चलो शांत रहोगे, देखिए शांत रहो, बात में आओ। फर्स्ट पीरियड में सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट होते हैं, ठीक है। सेकेंड पीरियड में एलिमेंट की संख्या 8 होगी। थर्ड पीरियड में भी एलिमेंट की संख्या 8 ही होगी। फोर्थ पीरियड में एलिमेंट की संख्या 18 होगी। फिफ्थ पीरियड में भी एलिमेंट की संख्या 18 ही होगी। सिक्स्थ पीरियड में एलिमेंट की संख्या 32 होगी। और सेवंथ पीरियड में भी एलिमेंट की संख्या कितनी होगी, 32 ही होगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जिग जैग लाइन का काम क्या बोल चुके हैं आपको, हम सेपरेट कर उसको एक्टिनाइट और लेंथेनाइट स्विच करते हैं। उसको कार्बन को निकाल दिया गया 20 से, उसको 20 से एक्टिनियम और लेंथेनियम से निकाला गया 20 से उसको। इसकी प्रॉपर्टी उससे मैच नहीं कर रही थी उस कॉलम वाले से, इसको अलग से निकाल दिया। सुनो यह बात नहीं, देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक हिस्सा अलग कर दिया गया है, नीचे में दिखाई पड़ेगा आपको। नीचे में 2 अलग अलग दिखाई पड़े पीरियड है ना, मतलब कॉलम से बाहर कर दिया गया उसको। एक को निकाला गया है, देखोगे जहां पर एटॉमिक नंबर आपके पास है 57 दिखाई पड़ रहा है। 57 जहां है से लेकर के 71, सुनो ध्यान से, 57 से लेकर के 71 तक के एलिमेंट को निकाल करके बाहर में यहां रख दिया है। और ये एलिमेंट शुरू हुआ है लेंथेनॉइड से। एक एलिमेंट का नाम है लेंथेनॉइड, जिसका सिंबल है La, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी ऊपर वाले से, मतलब सेम कॉलम वाले से मैच नहीं कर रही थी, इसलिए उसको निकाल के बाहर रख दिया। और उस सीरीज का नाम दिया गया लेंथेनॉइड सीरीज, जिसकी प्रॉपर्टी आपस से मैच कर रही है। उसके बाद सेम यही घटना एक और के साथ हुआ, वो था आपका एक्टिनाइड के साथ। वो आपका 89 कहाँ है, दिखाई पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं 89 दिखाई पड़ेगा, 89 से 103 तक है। उसको निकाला गया, निकाला कहां से, निकाला गया एक्टिनियम से, नाम पड़ेगा उसका एक्टिनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज दिखाएंगे उसको अच्छे से हम, ठीक है। मतलब 2 अलग अलग सीरीज को निकाल दिया गया उस पूरे 118 एलिमेंट से, क्योंकि इस दोनों सीरीज में ऐसे एलिमेंट्स थे जिसकी प्रॉपर्टी सेम लगातार हो रही थी, मतलब एक्सेप्शन था, अपवाद था ये। हमने पढ़ा है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी गैप में सेम कॉलम में सेम होती है ना, लेकिन आपस में सेम हो रही थी, इसे निकाल के इसको साइड कर दिया। इसका नाम दिया गया कौन सीरीज, एक एक्टिनाइड सीरीज और दूसरा लेंथेनॉइड सीरीज। एक्टिनाइड सीरीज किस एलिमेंट के नाम पड़ा है, एक्टिनियम, और लेंथेनॉइड पड़ा है लेंथेनियम, ठीक है। लिखाएंगे अच्छे से हम, तो नोट कर लो यहाँ पर, ये इंपोर्टेंट, ये भी है, जरूरी है। देखोगे यहाँ पर why the two series from 57 to 71
वाई द टू स्विच फ्रॉम 57 to 71 ब्रैकेट में लेंथ एंड वाइड कर दोगे, एंड फ्रॉम 89 to 103 ब्रैकेट में एक्टिनाइट कर दोगे। is removed out of the table। ठीक है, क्लास 11th में जाओगे, नोट कर लिए इसको ना, क्लास इसका आंसर कुछ कर लोगे ना, इसका आंसर क्या बोलोगे, इस सब की प्रॉपर्टी आपस में सेम हो रही थी, जो कॉलम में नहीं आ रही थी वो पीरियड में उसके बाद भी सेम इसीलिए साथ कर दिया गया। इसकी प्रॉपर्टी भी कॉलम में नहीं पीरियड में सेम आ रही, इसमें मतलब एक्सेप्शन था, ये निकाल के नाम इसके पहले एलिमेंट पढ़ा। सुनोगे यहाँ पर एटॉमिक नंबर 59 जिसका होगा वो लेंथेनियम था, उसका सिंबल था La, ठीक है, और इसका सिंबल था Ac, इसीलिए कहा गया इसको एक्टिनाइट स्विच। इस फर्स्ट एलिमेंट के नाम पे नाम पड़ गया इसका, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। हाँ, एक चीज और ध्यान में यहाँ पर जो बोलने वाले आपको, ये भी आपका क्लास 10th में नहीं पूछेगा, फिर भी जो केमिस्ट्री के एक्सपर्ट है वो पूछ सकते हैं आप लोग से। देखिए, एलिमेंट पूरे टेबल को 4 ब्लॉक में बांट दिया गया, SPDF, जो लोग पढ़े भी हैं। फर्स्ट और सेकंड पीरियड के एलिमेंट को क्या कहा गया, S ब्लॉक। देखोगे यहाँ पर द होल, बात ये भी इंपॉर्टेंट है, द होल पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। पहला है S ब्लॉक, दूसरा है P ब्लॉक, तीसरा है D ब्लॉक, चौथा है F ब्लॉक, जिसमें हम लोग कहा गया है इसमें ग्रुप 1 से लेकर के ग्रुप 2 तक है। P ब्लॉक में ग्रुप 13 से ग्रुप 18 है। D ब्लॉक में 3 से 12 तक है, ग्रुप 3 से ग्रुप 12, ठीक है। और फिर लिखा गया है एलिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ टेबल। बॉटम ऑफ टेबल क्या कहा दिया गया, F ब्लॉक। जो टेबल के बिल्कुल बॉटम में है उसे कहा गया F ब्लॉक। हो गया। और 92 कहां है, दिखाई पड़ रहा आपको, 92 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट को इसमें शामिल किया है, नीचे वाले में ना। ध्यान दो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोलने वाले हैं यहां तक, ठीक है ना। देखो, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड में जो एलिमेंट जो भी है वो क्या है, एस ब्लॉक का। 13 से ग्रुप 18 तक जो कुछ है वो पी ब्लॉक का। सबसे बड़ा ब्लॉक कौन सा हो गया, डी की पी। 3 से 12 है ना, इसमें एलिमेंट आ गया ना। ये आपका पी ब्रह्मा 13 से 18 स्क्रिप्ट है। और ये आपका जो बॉटम का एलिमेंट आया ना, ये सब एलिमेंट, इन सब एलिमेंट जो बॉटम में, ये नहीं कर रहे, ये बॉटम का एलिमेंट है, इसे क्या कहा गया, एफ ब्लॉक। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाह रहे हैं, कुछ एलिमेंट जो होते हैं जिसको पढ़ाए थे आपको हम, नेचर में पाए जाते हैं, और कुछ होते हैं सिंथेटिक बनाया गया है।
तो 92 से बड़ा जिसका एटॉमिक नंबर है, 92 होता है यूरेनियम का UR, यूरेनियम से ज्यादा जिसका है एटॉमिक नंबर उसको कहा गया सिंथेटिक एलिमेंट। ठीक है, उस टाइप के एलिमेंट को क्या कहा गया? सिंथेटिक एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर more than 92 is called synthetic। सिंथेटिक मतलब मैन मेड है, ये नेचर में पाया नहीं गया है। सिंथेटिक एलिमेंट जैसे का एक और नाम भी है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ट्रांस यूरेनिक नाम पड़ा है यूरेनियम के कारण, ट्रांस यूरेनिक। ठीक है, यूरेनिक मतलब यूरेनियम, यूरेनियम वर्ड के कारण नाम पड़ा क्या इसका? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट भी कहते हैं। और इसमें जितने एलिमेंट्स होंगे सब रेडियो एक्टिव होंगे। ये सारे एलिमेंट जो आएंगे क्या होंगे? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जानते हो क्या होता है? शायद लगता है पढ़ाया था आपको हम फर्स्ट क्लास में, क्या कभी नहीं पढ़ाया कभी? रेडियो एक्टिव एलिमेंट उस एलिमेंट को कहते हैं जो ऑटोमेटिक अपने आप उसका न्यूक्लियस टूट रहा हो, उसका न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रहा है, अपने आप उसका न्यूक्लियस अल्फा बीटा गामा रे प्रोड्यूस कर रहा है जो हमारे हानिकारक है, उसे कहते हैं हम लोग क्या? ट्रांस यूरेनिक। ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। 92 भी रेडियो एक्टिव ही है। यूरेनियम या यूरेनियम से बड़ा जितना एटॉमिक नंबर का एलिमेंट है वो सब क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, जिसके न्यूक्लियस में एक्सेस होते हैं न्यूट्रॉन, जिस कारण से उसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता है और अनवांटेड अल्फा बीटा और गामा रे को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो काफी एनर्जेटिक रे है और घातक होता है। ठीक है, चलिए तो एस ब्लॉक 1 से 2, पी ब्लॉक में 13 से 18, डी ब्लॉक में 3 से 12, एफ ब्लॉक बॉटम का एलिमेंट 92 से बड़ा जिसका होगा वो सब क्या है? वो सब आपका हो गया रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिसका नाम है सिंथेटिक एलिमेंट भी या ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। चलिए सब चीज को आपको ध्यान रखिए अच्छे से, आगे बढ़े। नोट के पास चलो शांत रहोगे, बात नहीं। जो ही जो कल दिखाया पहले वही दिया एलिमेंट, क्वेश्चन दिया हुआ आपको, क्वेश्चन लिखा होगा एनसीईआरटी का, ये भी आवाज कहीं शांत रहोगे आप। देखो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैल्शियम जिसका जेड कितना 20 होता है ना, इस सराउंडेड, ये घिरा हुआ है, इस सराउंडेड बाय एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 12, 19, 21 and 38, full stop, which of these have physical and chemical properties resembling बस यही करेगा, आपको नहीं करेगा। देखो 12 यहाँ पड़ा नंबर, फिर सुनोगे पहले लोग Z20 है ना, इसका इसी कितना होगा? 2882, 12 कितना होगा? 282, ऐसा कितना होगा? 2881, 21 का 2883 और 38 को पढ़ना ही नहीं है इनको, और ऐसे भी 38 को शामिल नहीं करेंगे। लोग क्यों नहीं करेंगे जानते हो? सुनो, करा फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम उसका,
फिजिकल मतलब मास लगभग सेम होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ मास तो बहुत ज्यादा बढ़ गया ना, इसको ऐसे भी छोड़ना पड़ेगा। मतलब इसका आपको इसी निकालना भी नहीं है, पढ़ना पढ़े भी नहीं है, ठीक है। इसको छोड़ क्यों दिए? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी कभी इसका सेम इससे होगा नहीं, बहुत ज्यादा गैप पड़ी है, ठीक है। देखो यहाँ केमिकल सेम है इसके, बिल्कुल नहीं। सेम इसके है, बिल्कुल नहीं है सेम। आउटर मोस्ट में सेम है, जहां आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन सेम होगा समझ जाओ केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। मास में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, तो हम लोग सेम ले फिजिकल भी। हालांकि फिजिकल एक्यूरेटली मैच से नहीं करेगा ये, क्योंकि इसका मास 20 है, इसका मास 12 है, ज्यादा कुछ है ना, कम कुछ है। पूछा गया क्वेश्चन है क्या, शांत रहोगे। राइट, देखो, राइट द नेम ऑफ दोज एलिमेंट, राइट द नेम ऑफ दोज एलिमेंट write the name of those elements which divides metal from non-metal। मेटल को नॉन मेटल से अलग जो कर रहा है क्या कहते हैं उसको? मेटलाइट बोलते हैं ना। एलिमेंट का नाम जो बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है। Sb सिंबल किसका होता है? जो भी टाइटेनियम और एक पोलोनियम, ये टेलुडियम सर करता है, टेलुडियम नहीं करता। एसबी का लिखना पड़ेगा, उसको भी आपने क्या होता है इसका? नेट पे सर्च करें क्या होता है इसका स्पेलिंग? स्टेडियम, याद किया वो मतलब किससे आपके पास बेसिक्स आपका खत्म हो गया है। इसके बाद है, इसमें शांत रहोगे। इसके बाद आपका है प्रैक्टिस ऑफ ग्रुप और प्रैक्टिस ऑफ पीरियड। ध्यान से सुनोगे बात नहीं, देखिए क्या बोल रहा है, शांत रहोगे। कितना बात क्यों करता है? प्रैक्टिस ऑफ ग्रुप पूछेगा आपसे, एक टॉपिक बनेगा ये, और एक बनेगा प्रैक्टिस ऑफ पीरियड, ठीक है। दोनों में कुछ टर्म्स आएंगे। जैसे सबसे पहले आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर क्या आएगा? वैलेंसी, फिर क्या आएगा? एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज कहेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी कर सकते हो, आएगा। और क्या आएगा? केमिकल रिएक्टिविटी आएगा। और तो सब गुण है, वही सूची मानेगा वो भी। और एक नेचर ऑफ ऑक्साइड है और मेटालिक कैरेक्टर। जो ध्यान से, ये सारा टॉपिक है, इन सारे को हमको पढ़ना है, डिस्कस करना है, ग्रुप में भी और पीरियड में भी, दोनों में। देखिए कैसे पढ़ाना है इसको, सुन लो क्या बता रहा है। कोई भी टेबल याद करने काम नहीं आपको है। इसमें कहा जाएगा आपको ऐसे ही कि जब आप ग्रुप के टॉप से बॉटम जाएंगे, ठीक है, ग्रुप में, तो बैलेंसी चीज किस तरह चेंज कर रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, कांस्टेंट है।
ठीक है। एटॉमिक साइज घट रहा है कि बढ़ रहा है कांस्टेंट, ये पूछेगा। इस पर पूछेगा आपसे केमिकल रिएक्टिविटी घट रही है कि बढ़ रही है। ये सबका अगर सही मायने में कहा है, सबका जड़ क्या है, सबका जड़ एटॉमिक साइज है। इसको समझ जाओगे, ये आपका सब स्प्लिटिंग कप है। एटॉमिक साइज मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप सही मायने में सिर्फ इसको पढ़ लीजिए, ये सब आपको अपने आप कवर हो जाएगा। टोटल सब डिपेंड इसी पे करेगा, ठीक है। इसको हम बहुत बड़े समझाएंगे, कल का बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसी पर डिपेंड करेगा पूरा, ठीक है। ये आपका वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ही पढ़ाई हुई है। सेम ग्रुप में कौन होगा, सेम ग्रुप में वही होगा जिसका वैलेंसी भी सेम हो और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम हो। ये दोनों सब कांस्टेंट ही हो गया ना। ये यहां से मेन शुरू होगा चेंजिंग आपका, जिसको हमको डिस्कस करना है, तो कल करेंगे, ठीक है। जितना पढ़ा है उसको एक बार पूछते भी हम लोग से, क्योंकि आप लोग क्या पढ़े नहीं पढ़े हैं तो चेक भी कर लेंगे बाद में हम।